दीक्षा ग्रहण करते समय शिष्य को यह सावधानी रखनी चाहिए कि हम किससे दीक्षा ले रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण, जो सबसे प्रमुख बात है वो तो यह है कि दीक्षा ली किससे जा रही है। हम जिनसे दीक्षा ले रहे हैं, कल हमने कथा में कहा था, हमारे गुरु जो हों वो भगवत भक्त हों, भगवान के रास्ते पर ले जाने वाले हों, तो कोई ऐसे महापुरुष का आश्रय लीजिए जो हमें भवसागर से पार लगाने में माध्यम बन सके। अब एक चीज़ समझने की यह भी है कि गुरु छोटे हों बड़े हों कैसे भी हों, गुरु तो गुरु हैं, लेकिन गुरु का चयन करते समय इतना विचार करना चाहिए कि क्या वह भगवत भक्त हैं, क्या वह सनातन धर्म के हमारे उन सिद्धांतों को मानते हैं जो वेदों के सिद्धांत हैं। तो उन वैदिक सिद्धांतों पर चलने वाले सनातनी को ही अपना गुरु बनाएं। गुरु बना करके सावधानी ये रखनी है कि गुरु के समान आसन पर कभी नहीं बैठना है, गुरु के नाम को बार बार नहीं लेना है, गुरु जी का नाम नहीं लेना है, गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। गुरु जी की रुचि देख करके कार्य करने लग जाए, वो उत्तम शिष्य है कि गुरु जी की क्या इच्छा है, गुरु जी की क्या रुचि है। और गुरु जी कह रहे हैं तब भी नहीं मान रहे हैं, बोले गुरु जी को तो हम खूब मानते हैं पर गुरु जी की नहीं मानते, ऐसे नहीं बात बनेगी। तो गुरु आज्ञा गरी ऐसी, गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु का आदर करें, सम्मान करें और उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलते हुए उनकी बताई हुई रीति से भजन में लग जाएं और गुरु जी ने जो नियम दिए हैं वह नियम पालन करें। गुरु जी ने जो भजन की विधि रीति बतलाई है उस रीति से भजन करें। ये तो शिष्य के लिए है और आपने शिष्य और गुरु दोनों के लिए ही कहा है। तो गुरु जी को भी यह विचार करने की आवश्यकता है कि हम जिसको शिष्य बना रहे हैं क्या वह शिष्यता की पात्रता रखता है, कहीं वो ऐसा पाप में तो नहीं है, क्योंकि शिष्य के द्वारा किया गया पाप भी गुरु को भोगना पड़ता है। शिष्य जो पाप करेगा उसका 10% जो पाप है वो गुरु जी के पास चला जाएगा। इसलिए गुरु को भी ये विचार करने की आवश्यकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है। हाँ, सुधारने की दृष्टि से सबको शरण में लिया जा सकता है, लेकिन जो सुधरना ही नहीं चाहे, बस केवल गुरु दीक्षा लेकर के औपचारिकता कर रहा है, ऐसे गुरु से बचना चाहिए। या केवल अर्थलोलुपता के कारण शिष्य नहीं बना करके उसको भगवत भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए शिष्य स्वीकार करना चाहिए, ना कि इसलिए कि हम उसको शिष्य बना करके वो बड़ा धनी है, उससे हमें अमुक लाभ हो जाएगा, ऐसी भावना न रखते हुए इस भाव से दीक्षा के लिए स्वीकार करें, शरण में स्वीकार करें कि यह जीव भटका हुआ है, इसको भगवान से जोड़ना है, इसको भगवत चरणों में समर्पित करना है, शरणागत बनाना है। ये दिव्य भावना लेकर के गुरु जी यदि शिष्य को स्वीकार करते हैं तो वह शिष्य गुरु के माध्यम से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और भगवान की कृपा से वह, देखो गुरु में सामर्थ्य कितना है, परम गुरु परम ब्रह्म के बराबर। कोई मनुष्य में इतना सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर से वह परम ब्रह्म जो है वही सत्ता ही काम करती है। तो काम तो ठाकुर जी को ही करना है, गुरु माध्यम है। तो गुरु का जो भजन है वह काम करता है, गुरु की जो लगन है वो काम करती है और बाकी गुरु के अंदर से परमात्मा कार्य करता है।